आज मैं इंडोनेशिया मेडान में मौजूद हूँ और आज हमारा प्लान है मस्जिद राया अल मसहून इसको विज़िट करने का। ये जगह मेरे होटल से 32 किलोमीटर दूर है, इस वजह से मैंने ग्रैब यूज़ किया। ग्रैब के लिए मैंने मोटरसाइकिल का इंतखाब किया था क्योंकि ये बजट में भी आती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने 190 रिंगिट के अंदर ये सारा कंप्लीट किया ट्रिप इंडोनेशिया का। मैंने ग्रैब्स भी यूज़ किए हैं, खाने भी खाए हैं, सारा कुछ इसी के अंदर। तो मैं आपको तरीक़ाकार बता रहा हूँ कि आप कोशिश करो ग्रैब्स बुक करनी है तो आपने बाइक्स बुक करो, आप कारों की तरफ ना जाओ, उसमें ये होगा कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा बचत होगी। अब बात आती है इनके रोड्स की। रोड्स ऐसी हैं जैसे ऐसे लग रहा है कि मलेशिया के कंपुंग यानी कि गाँव के अंदर जा रहे हैं, तो सेम इसी तरह के रोड्स हैं और कोई डिफरेंस नहीं है। बस एक ख़ास डिफरेंस ये नज़र आया कि मलेशिया के अंदर आपको हेलमेट लाज़मन पहनना है आपने अगर बाइक चलानी है, तो यहाँ पे राइडर वैसे ही पूछ लेते हैं, हाँ भाई हेलमेट पहनोगे, नहीं पहनोगे आपकी मर्ज़ी है। तो आपकी मर्ज़ी है भाई। फाइनली हम पहुंच चुके हुए हैं। मौसम बड़ा गर्म है। जब भी आप यहाँ पे आओ साथ एक अम्ब्रेला ज़रूर लेके आओ। हो सकता है बारिश हो रही हो फिर भी काम आ जाएगी, वैसे मौसम गर्म हो फिर भी काम आ जाएगी। तो मैं मौजूद हूँ मस्जिद राया अल मसमूम। ये सारा मैं आपको दिखाता हूँ। मौसम बड़ा गर्म है इस वक्त। कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कवर करके दिखाऊँ सारा ना। मस्जिद में एंट्री फ्री है, एंट्री की कोई फीस नहीं। मस्जिद का नाम है मस्जिद राया अल मसहून। और दुराने वीडियो अगर मैंने इसका नाम थोड़ा डिफरेंट ले लिया है तो उसके लिए एडवांस माफ़ी, क्योंकि नाम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, हमारी ज़ुबान से थोड़ा हट के है, इस वजह से। हमारा कैमरा मोस्टली 4K में रिकॉर्ड करते हुए ऐसी जगहों पे ओवर हीट हो जाता है और अक्सर उसको रिकॉर्ड करने में छोटे-छोटे पार्ट्स में रिकॉर्ड करता हूँ मैं। यह तो जी ये मस्जिद चंद-चंद राया अल सेकंड के मसमूम। पार्ट्स रिकॉर्ड करके उसको मैंने जोड़ के प्रॉपर एक वीडियो की तश्कील दे दी हुई है। तो मैं मौजूद हूँ मस्जिद राया अल मसनूम में। तो मौसम बड़ा गर्म है इस वक्त। मैं धूप में खड़ा हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ अंदर जाने की, तो आपको अंदर से ये दिखा। इस मस्जिद के मतलब मैं आपको 2-3 चीज़ें बताऊँ कि इस मस्जिद को सुबह देखने का अलहदा सीन है। अगर आप इसको बारिश हो रही है तो उसको रिकॉर्ड करो तो उसकी अलहदा खूबसूरती है। अगर आप रात को कहीं पे इसको देख लो तो उसका तो लेवल ही अलहदा है। तो क्योंकि मैं दिन के टाइम आया हुआ था तो मेरे पास कुछ तस्वीरें थी, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ रात की। मतलब कि रात को तो इसका समय ही अलहदा है, कोई दुनिया ही अलहदा हो जाती है यहाँ पे। ये मस्जिद राया अल मसनूम ये दो 1906 में ये बनाई गई थी। तो उसके बाद फर्स्ट टाइम ये यूज़ हुई थी 1909 में। यहाँ पे मेरे साथ एक और वाक़या हुआ कि जैसे ही मैं मस्जिद में एंटर हुआ तो वहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड बुज़ुर्ग बैठे हुए थे। मुझे देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं। तो मैंने उनकी तरफ देखा तो कहते हैं कहाँ से हो? मैंने कहा पाकिस्तान से हूँ। अच्छा पाकिस्तान से हो? उठ खड़े हुए अपनी चेयर से, इधर आओ तुम्हें एक चीज़ दिखाऊँ। मैंने कहा चलो ठीक है। तो वो वहाँ पे एक कुरान का नुस्ख़ा पड़ा हुआ था, यानी कि कुरान की प्रॉपर कुरान पड़ा हुआ था, तो वो पाकिस्तान से आया हुआ है। नीचे पाकिस्तानी ज़ुबान उर्दू लिखी हुई है। कहते ये देखो पाकिस्तान से आया हुआ है। मैंने कहा अच्छा। मैंने उसकी फिर वीडियो बनाई। वो कहते हैं वीडियो बनाओ, इसकी वीडियो बनाओ। मैंने कहा चलो ठीक है जी, मैं बना लेता हूँ। बड़ा क्योंकि लाइट कुछ बेहतर नहीं थी वहाँ पे, लाइट बड़ी कम थी, फिर भी मैंने कोशिश की इसकी वीडियो बनाने की। तो ये एक अच्छी बात है जी, पाकिस्तान से एक नुस्ख़ा आया हुआ है, यहाँ पे पड़ा हुआ है और यहाँ पे इंडोनेशिया में मेडान में। तो वो बुज़ुर्ग बड़े एक्साइटेड थे मुझे देख के कि मैं पाकिस्तान से हूँ। मुझे कहते मुझे अपना फ़ोन दो, मैं तुम्हारी तस्वीरें लेता हूँ। ख़ैर मैंने फ़ोन दिया, उन्होंने खड़ी करके मुझे वहाँ पे मेरी 2 तस्वीरें ली। तो कहना ये चाह रहा हूँ कि ये जो चीज़ है ना इसका तो नई मोल-बदल है ही कोई नहीं ना, एक मोहब्बत का, इसका तो कोई कुछ देन हो ही नहीं सकता। बस ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो हम लोग कम्युनिटी है ना यहाँ पे अदर कंट्रीज़ में पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, नेपाली, इंडियंस, हमें चाहिए कि वो ऐसे काम करे, पॉज़िटिव काम करे, हमारे कंट्रीज़ का पॉज़िटिव इमेज बने इनकी नज़रों में। कोई भी नेगेटिव काम ना करें, तभी इन्हीं मोहब्बतों को हम कंटिन्यू कर सकते हैं। मस्जिद बड़ी पुरानी बनी हुई है, एक हिस्टोरिकल चीज़ है, हिस्टोरिकल प्लेस है, इसकी हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर भी है, इसके अंदर जो पत्थर लगा हुआ है, बड़ा पुराना पत्थर लगा हुआ है, ठंडा पत्थर लगा हुआ है। तो जिस तरह पाकिस्तान में संगे-मरमर होता है, तो ये एक बड़ी एक अच्छी चीज़ थी देखने के लिए। मैंने जितना हो सका इसको शूट कर लिया। वैसे बेसिकली इसके अंदर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। इसके मेन ये सेंटर के अंदर मार्बल एक बहुत बड़ी एक लाइट वो प्योर लगाने मार्बल जा है रहे ये। थे, जिसे फ़ानूस कहते हैं हम लोग अपनी ज़ुबान में। तो वो फ़ानूस को इंस्टॉल कर रहे थे तो ये एक बड़ी-सी लाइट थी, जो एक बड़ा-सा फ़ानूस था जो वो इंस्टॉल करना जा रहे थे यहाँ पे। तो आप इसकी हाइट भी देखोगे ना, ऊपर काफ़ी हाइट है, इसको हाइट पे उन्होंने बनाया हुआ है।
अच्छा, मस्जिद की दूसरी तरफ आओ ना, तो यहाँ पे आपको ग्रेवयार्ड मिलता है। ये देखिए ग्रेवयार्ड है इनका। तो यानी कि कब्रिस्तान है इनका। लाइट काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे, मतलब कि सनलाइट काफ़ी ज़्यादा है। कोशिश मैं कर रहा हूँ कि आपको कवर करके दिखाने की। बाकी ये लास्ट वाला हिस्सा मस्जिद का जो एक छोटे से तालाब के साथ भी मुंसलिक है, और ये थोड़ा सिटी के साथ भी मुंसलिक होता है। तो टाइम हो गया घर जाने का। घर जाने के लिए दोबारा फिर मैंने एक राइड बुक किया है ग्रैब से, और फिर वही मोटो यानी कि मोटरसाइकिल, मोटो कहते हैं यहाँ पे मलेशिया और इंडोनेशिया में मोटरसाइकिल को मोटो कहते हैं। तो मोटो ऑर्डर किया है। राइडर आ गया हुआ है, मुझे वेट कर रहा था। चलो मैं अब जा रहा हूँ। तो ये थी वीडियो, ये थी इन्फॉर्मेशन, ये थी मस्जिद जिसका मैंने बोला था मैं आपको दिखाऊंगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। जब आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं नीचे घंटी का बटन होता है वो भी दबा दिया करें, ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।